सोने और चांदी की कीमतों से जुड़े हर सवाल का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे आगे सोना सस्ता होगा या महंगा, और जिन माताओं बहनों को शादी विवाह के लिए सोने चांदी के आभूषण बनवाने हैं, क्या उन्हें अभी बनवा लेना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए। इसके अलावा पिछले 2 हफ्तों में सोने और चांदी में आए उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेंगी। ऐसे में फटाफट से जान लेते हैं दोस्तों, आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार सोने और चांदी का ताज़ा भाव क्या है। और साथ ही जानेंगे आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है, और आपको बताएंगे आज का एक तोला सोने का ताज़ा भाव क्या है। लेकिन इससे पहले रोजाना सोने व चांदी का लाइव भाव जानने के लिए इस लाइव वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ऐसे में चलिए जान लेते हैं, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी का ताजा भाव क्या रहा। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 149 रुपये 8, ग्राम चांदी का भाव 1,192 रुपये 10, ग्राम चांदी का भाव 1,490 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 14,900 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1,49,000 रुपये। दोस्तों देखा जाए तो आज सुबह भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन शाम तक थोड़ी मुनाफा वसूली हुई और चांदी के दाम प्रति किलो लगभग 361 रुपये नीचे आ गए। मतलब थोड़ी मामूली गिरावट देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 37 से 38 हजार रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोने के दाम कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि मोदी जी सोना सस्ता क्यों नहीं करते। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोने के दाम मोदी जी के हाथ में नहीं है। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं। जहां ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव आने से भारत में भी दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि अगर मोदी जी ज्वेलरी पर लगने वाला जीएसटी थोड़ा कम कर दें तो भारत में सोने और चांदी की कीमतें कुछ हद तक घट सकती हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार को ज्वेलरी पर जीएसटी कम करना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हाँ, करना चाहिए। अब बड़ा सवाल, सोने और चांदी में जो तेजी लगातार देखी जा रही है उसका असली कारण क्या है। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम और आप आम नागरिक हैं, हमें तो बस ज्वेलरी से मतलब होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं, चाहे विदेशी हो या भारतीय, वो सभी गोल्ड रिजर्व बनाकर रखती हैं, क्योंकि सोना मुश्किल समय में काम आता है। जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है वह देश उतना ही मजबूत और ताकतवर माना जाता है। इसीलिए चीन भी लगातार सोना जमा कर रहा है। अब जरा आंकड़े सुनिए। पिछले 5 सालों में सोने ने करीब 113% का रिटर्न दिया है और सिर्फ 3 सालों में 145% तक का उछाल देखा गया है। वहीं चांदी ने 5 सालों में 107% और 3 सालों में 173% का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने समय रहते निवेश किया होता तो आज उसकी संपत्ति 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी होती। अब अगला सवाल, रियल एस्टेट और गोल्ड में कौन ज्यादा फायदेमंद है। साल 2009 में जो फ्लैट 90 लाख रुपए का था, आज उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। लेकिन अगर उसी रकम से सोना खरीदा गया होता तो आज उसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। रुपये से भी ज्यादा होती। यानी रियल एस्टेट ने आराम दिया लेकिन गोल्ड ने स्वतंत्रता दी। अब सबसे अहम सवाल, क्या सोना आगे सस्ता होगा या फिर और महंगा। देखिए 3 बड़ी वजह बताती हैं कि सोना आने वाले समय में और महंगा ही होगा। एक, अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है। अमेरिका का कर्ज अब 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। फेडरल रिजर्व लगातार नोट छाप रहा है और डॉलर इंडेक्स कमजोर होता जा रहा है। जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड की उड़ान शुरू हो जाती है। फेड की ब्याज दरों में कटौती, महंगाई अब भी ऊंची है लेकिन ब्याज दरें घटाई जा रही हैं ताकि कर्ज सस्ता रहे। इससे डॉलर पर दबाव बढ़ता है और निवेशक ईटीएफ और गोल्ड फंड्स की ओर भागते हैं। इसका असर सीधा सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखता है। 3 ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पिछली तिमाही में करीब 220 टन गोल्ड ईटीएफ में निवेश हुआ है। यानी बड़ी पूंजी अब फिजिकल गोल्ड नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में जा रही है। और जहां पैसा जाता है वहां दाम बढ़ता है। तो दोस्तों सोना गिर नहीं रहा, सिर्फ सांस ले रहा है। ये अगली छलांग से पहले का ठहराव है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह गिरावट आपके लिए गोल्डन मौका है।
चाहे आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हो या शादी विवाह के लिए गहने बनवाना, अभी का समय बेहद सुनहरा मौका है। अब जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोना, 1 ग्राम सोने का भाव 9,690 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 96,900 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 9,69,000 रुपये। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दी और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे में अब जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने का ताज़ा भाव क्या है। आज 22 कैरेट सोना, 1 ग्राम सोने का भाव 11,787 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 94,296 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,17,870 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 11,78,700 रुपये। इसी प्रकार जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने की ताजा कीमत क्या है। आज 24 कैरेट सोना, 1 ग्राम सोने का भाव 12,700 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 96,000 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,770 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 12,07,700 रुपये। और साथ ही आपको बता दें, हमारे द्वारा बताए गए भाव होलसेल भाव है। इस भाव पर आपको 3% जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा।